जय मां विंध्यवासिनी। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले 6 अप्रैल 2025 के दिन रामनवमी आ रही है। इस दिन बड़ा ही खास संयोग बन रहा है, दुर्लभ संयोग बन रहा है। अगर आप इस दिन कुछ उपाय जो मैं बतलाता हूँ वो करते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। राजा रामचंद्र भगवान की आप पर विशेष कृपा हो सकती है। हनुमान जी महाराज की आप पर विशेष कृपा हो सकती है। राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी महाराज सदैव राम जी के काज को करने के लिए आतुर रहते हैं। इसीलिए राम का नाम लेकर के हनुमान जी महाराज से यदि आप विनय करते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य हो सकते हैं। इस बार रामनवमी जो है 6 अप्रैल के दिन रविवार के दिन पड़ रही है। उस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी सूर्य वंशी हैं, सूर्य के वंश के हैं, और इस बार पुष्य नक्षत्र भी रविवार को पड़ रहा है और रवि पुष्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि कोई आप यंत्र वगैरह आप सिद्ध करना चाहें तो यंत्र सिद्धि कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि के पाठ इत्यादि जाप इत्यादि आप कर सकते हैं, उन्हें भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो किस प्रकार आपको क्या करना है जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध हों, वो इस वीडियो में आप बने रहिए और मुझसे जान लीजिए। आपको क्या करना है, रामनवमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उस दिन आप ध्यान रहे व्रत रखें। अगर व्रत रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोपहर में 12 बजे राम जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल नवमी को, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इसी से रामनवमी के दिन राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सो विधि विधान से रामचंद्र जी का पूजन करना है। दोपहर 12 बजे राम जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उसके पश्चात क्या करना है, उसके पश्चात आपको आप 2 झंडे ले लें। 2 झंडे लेना है आपको, और एक झंडे में आपको अपनी कामना लिखनी है। अपनी कामना कोई सिंदूर से, आप हो सके तो लाल कलर का झंडा ले लें, और जो केसरिया सिंदूर है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अपनी कामना झंडे में लिखें। एक झंडा, और ओम राम रामाय नमः उस झंडे पे विशेष रूप से ये लिख लें, ये मंत्र, और फिर उसके नीचे आप अपनी कामना लिखें, और एक झंडा जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। दूसरा झंडा आप ले लें, उसका भी विधिवत पूजन करें और अपने घर के ऊपर लगा लें। इससे क्या होगा, एक तो आप जो झंडा चढ़ा के आएंगे उससे आपकी सारी जो कामनाएं होंगी वह पूर्ण होंगी। दूसरा, जो झंडा आपने अपने घर पे लगाया है उससे आपके घर में होने वाली कोई भी नकारात्मक प्रभाव होंगे वह दूर हो जाएंगे। नजर दोष, बाधा, पीड़ा, कोई भी समस्या आपके घर में चल रही होगी, आपसी कलह अगर चल रही होगी, परिवार में झगड़ा चल रहा होगा, वाद विवाद चल रहा होगा, तो जो आप झंडा घर के ऊपर लगाएंगे पूजन करके रामनवमी के दिन दोपहर में 12 बजे, तो आपका वो देखेंगे आप धीरे धीरे वह सब शांत हो जाएगा। नजर दोष यदि होगा तो वह सब दूर हो जाएगा। भगवान रामचंद्र जी की आप पर कृपा होगी, हनुमान जी महाराज आपके घर में विराजमान होंगे। एक तो आपको ये काम करना है। दूसरा, आपको उस दिन श्री रामचंद्र जी को सुंदर कांड का पाठ सुनाना है, क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी महाराज को राम नाम प्रिय है, राम नाम के अति प्रिय है। हनुमान जी महाराज जहाँ राम नाम की धुन होती है, जहाँ राम कथा होती है, वहां बिना किसी सोच के पहुंच जाते हैं। वहां निश्चित ही हनुमान जी महाराज की उपस्थिति होती ही है। तो जिस प्रकार हनुमान जी महाराज को राम नाम और राम धुन, राम कथा ये प्रिय है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी का चरित्र अति प्रिय है। सो रामचंद्र जी के निमित्त आप सुंदर कांड का पाठ करें। सुंदर कांड पाठ अगर आप रामचंद्र जी को सुनाते हैं तो आपके देखना सारे कार्य निश्चित तौर पे सिद्ध हो जाएंगे। आपको एक बात और बता दूं कि उसमें हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि और नव निधि को देने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसा वरदान जानकी जी ने उनको दिया। अब वो दे तो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार दे सकते हैं वो भी जान लो। तो रामनवमी को ऐसा संयोग बन रहा है कि वो आप चाहें तो अष्ट सिद्धि नव निधि हनुमान जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी लाइन के आगे लिखा हुआ है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो राम नाम रूपी जो रसायन है, तुम्हारे शब्द हम सब की सभी के लिए, जो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं
उनके लिए। तो राम रसायन हम सबके पास है। उस राम नाम रूपी रसायन का यदि हम पान करते हैं, उस राम नाम रूपी रसायन को यदि हम नित्य जपते हैं, तो निश्चित तौर पर राम रसायन तुम्हारे पास, और सदैव रघुपति के दास हो जाओ, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी जो हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो आठों सिद्धियां और 9 निधियां आपको निश्चित तौर पे दे सकते हैं। आपकी जो भी सिद्धि हो, जो भी कामना हो, वह पूर्ण हो सकती है। तो एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनाना है, और राम राम का जितना अधिक हो सके रामनवमी के दिन जाप करना है। राम राम का जाप आपको हनुमान जी के निकट बैठ करके, एक घी का दीप प्रज्वलित करके, शुद्ध होकर के आचमन करके, अपना पवित्रीकरण करके राम राम का जाप करें। आपकी जो इच्छा होगी वह निश्चित तौर पे पूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी महाराज निश्चित तौर पे आपकी प्रत्येक इच्छा हर हाल में पूर्ण करेंगे। उस दिन आप विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखें, हनुमान जी को पान के बीड़ा का भोग लगाएं, पान का बीड़ा चढ़ाएं। उसके अलावा लड्डू, गुड़ और चना, ये विशेष रूप से आप भोग लगाएं। इसके अलावा आपको गाय की, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जो वैष्णव हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, उनको गैयें अति प्रिय हैं, गौ अति प्रिय है। इसलिए गौ माता के लिए एक घी चुपर के रोटी और उसमें गुड़ और चना रख करके गौ को अवश्य खिलाएं। इससे भी भगवान राम अति प्रसन्न होते हैं। यह आप इतना काम करें, हो सके तो गौ सेवा करें, गौ को चारा खिलाएं। एक बात और, लौकी आप उस दिन ना खाएं। लौकी खाना वर्जित है, गौ मांस के तुल्य माना गया है शास्त्र दृष्टि से। तो लौकी ना खाएं। बड़ों का सम्मान करें, किसी का भी भूल से भी अपमान ना करें। उस दिन जो तामसिक वस्तुएं हैं, तामसिक पदार्थ हैं, उनका भोजन ना करें, जैसे कटहल, लहसुन, प्याज इत्यादि, इनका भोजन आप हो सके तो छोड़ दें, इनका भोजन ना करें। सात्विकता से रहें, अच्छे आचार, अच्छे विचार, मन अच्छा रखें, तो आपकी हर एक इच्छा, हर एक कामना जो है वह पूर्ण होगी। भगवान राम की कृपा होगी। आपकी समस्त परेशानियां, समस्त बाधाएं, समस्त चिंताएं, हर एक टेंशन जो है रामनवमी के इस पुष्य नक्षत्र के योग में दूर हो जाएगी। अगर जो विद्या चाहने वाले हैं, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वो भी, पुष्य नक्षत्र आ रहा है, रामनवमी को रविवार है, उस दिन आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, और जो प्रज्ञावर्धन स्त्रोत है, जिसको बुद्धिवर्धन स्त्रोत के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी कार्तिकेय का स्त्रोत है, उस दिन वह भी आप आरंभ कर सकते हैं। 27 दिन का इस पाठ का आप आरंभ करें। प्रज्ञावर्धन स्त्रोत को करने से निश्चित ही बुद्धि प्राप्त होती है, निश्चित ही बुद्धिमान होते हैं। जो एक बार इस प्रज्ञावर्धन स्त्रोत को सिद्ध कर लेता है, तो वो एक बार कोई भी चीज पढ़ता है, उसको तत्काल ही याद हो जाती है, वह श्रुतधर हो जाता है। केवल सुनने मात्र से उसको सब कुछ कंठस्थ हो सकता है, पढ़ने मात्र से उसको सब कुछ कंठस्थ हो सकता है। प्रज्ञावर्धन स्त्रोत का भी आप विशेष रूप से पाठ करें। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। बजरंग बाण का विशेष रूप से पाठ करें। बजरंग बाण में लिखा हुआ है, ढीठ मूठ टौनादिक नासे, परकृत यंत्र मंत्र नहीं त्रयासे, भैरवादि सुर करे मिताई, आयुष्मानी करे शिवकाई, प्रण कर पाठ करे मन लाई, अल्प मृत्यु ग्रह दोष नसाई। तो जो ढीठ मूठ टौनादि, इनका सबका नाश हो जाता है केवल बजरंग बाण के पाठ करने से। तो ढीठ मूठ टौनादिक नाश है, परकृत यंत्र, किसी के द्वारा किया हुआ यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, जो आपके ऊपर गलत दृष्टि से किया गया हो, वह सब इस बजरंग बाण के पाठ से नष्ट हो जाता है। तो आपको विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और सबसे विशेष, आपको कम से कम राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप केवल राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ करते हैं, तो वो तो राम जी का चरित्र है, राम जी का बखान है, तो वह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हनुमान जी को अति प्रिय है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं, तो हनुमान जी महाराज की आप पर विशेष कृपा होगी, आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे। इतना सब आप विधान रामनवमी के दिन करें। अपने घर के बाहर रंगोली जरूर पूरें, साथ ही एक दीप जो जिसमें 2 बाती डालें, और अपने घर के द्वार पर दोनों साइड आप रखें, उसमें थोड़ी सी तिली डाल दें। ऐसा आप करें और अपने घर की रक्षा, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा की भगवान रामचंद्र जी से और हनुमान जी महाराज से कामना करें, और सुख शांति समृद्धि देने की
उनसे प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें, अपने घर के बड़ों का आप आशीर्वाद लें। इतना आप करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही और भी उपाय जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही यदि आपकी कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।